कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मेरे मौला मेरे ईश्वर ये कंचन मांगती तुझसे। मेरे मौला मेरे ईश्वर ये कंचन मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। थैंक यू। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कितनी प्यारी सी शुरुआत हुई। हम तो इतना डूब गए थे कि हमको लगता है कि अब पढ़ाना छोड़ करके हम मैम के पास बैठ करके उनका भजन और जो गाना उन्होंने गाया उसी को सुनते रहे। भजन है क्या? गाना ही है जो है। बच्चों को मोहित कर दिया, हमको भी मोहित कर दिया आपने, इसके लिए धन्यवाद। तो बस ज्यादा बात नहीं करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कि हमारी और मैडम जी की लड़ाई चलती है, स्टार्टिंग से ही चलते आ रही है। जब हम अपनी प्रिय मैम के जब शिष्य थे तब से ही लड़ाई, कहने का मतलब नटखट तरीके से नोकझोंक होती रहती है। तो उसी नोकझोंक को हम आज आपके इस मंच पर लेकर आए हैं ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी भी हो जाए और आपका मनोरंजन भी हो जाए। तो इसी तैयारी के साथ वार सीरीज में आज की हमारी, मैं आपका प्यारा सादित्य भैया और आपकी प्यारी सी मैम कंचना मैम, इनके साथ नई सीरीज नहीं, पुरानी सीरीज में ही दूसरी वीडियो की शुरुआत आज हम करने के लिए आ गए हैं। बहुत ज्यादा बात नहीं कहेंगे, दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे और नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा एसएसटी का है। मैथ वर्सेस एसएसटी का युद्ध होगा आज। उस युद्ध में पहला क्वेश्चन है, ये मैम के लिए होगा। देखिए, आपको नियम पता ही होगा कि मैं एसएसटी का टीचर या मेंटोर कह सकते हैं, मैम मैथ की टीचर हैं। मैम मुझसे मैथ का क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर हम देंगे। नहीं कर पाएंगे तो ट्रुथ या डेयर का चैलेंज होगा। और मैम से मैं एसएसटी का क्वेश्चन करूंगा, अगर मैम नहीं कर पाएंगे, उसका आंसर नहीं दे पाएंगी, तो मैम के साथ ट्रुथ या डेयर का चैलेंज होगा। सिंपल सा फंडा है। चलो देखते हैं, बढ़िया सा पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है कि को औसत आय भी कहते हैं, यानी किसको औसत आय भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मैम के लिए है। का कुल आय को औसत आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय को औसत आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर दे लेंगे तो बढ़िया है, नहीं दे लेंगे तो मैम के लिए बढ़िया सा हम एक एडवांस सजा लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। अब एडवांस सजा अभी बाद में दिखाई देगी, है ना? देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। प्रश्न है, को औसत आय भी कहते हैं। औसत आय, ये विकास चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है? इसका ऑप्शन ये प्रति व्यक्ति आय। तो बड़े दुख के साथ नहीं, बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ सूचित किया जाता है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये बिल्कुल गलत नहीं है। इसका यह आंसर क्या है? मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। एकदम राइट आंसर है। यानी जो हमारा औसत आय है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मैथ का है, ये मेरे लिए है। इतना खतरनाक क्वेश्चन, दिमाग पागल है। हमको लगता है मैम पूरी तैयारी के साथ 10-15 दिन बैठ करके रिसर्च करके तब लेके आई हैं, लंबी दिनों के बाद। ये लिखा है 2x² प्लस में n है, x है, x है, चलो कोई बात नहीं, x है, टिकट टाइप में दिखाई दे रहा है। 2x² प्लस में 5x प्लस में 4 बराबर 0 के मूल होंगे। परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, अपरिमेय, काल्पनिक। अब मूल मुझे मूल ही नहीं याद आ रहा है अब क्या है। मेरी मूल उजड़ गई है, मेरा जड़ उजड़ गया है इस क्वेश्चन को देख करके। अच्छा, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, अपरिमेय, काल्पनिक। देखिए, इसका मुझे आंसर नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो डर के साथ लेकिन जीत की खुशी के साथ, हम हारने वाले तो हैं नहीं। इसी के साथ इसका राइट आंसर हम सी लगाते हैं, सॉरी डी लगाते हैं। देखो क्या होता है, अब आप में बताएंगे इसका आंसर। 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, अपरिमेय और काल्पनिक। आपके आदित्य भैया का आंसर बिल्कुल राइट है।
आंसर बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि ये आंसर क्यों सही है, क्यों सही है, कैसे सही है, कहाँ तक सही है, सारी चीजों को देखते हैं, है ना। क्या हुआ, चल नहीं रहेगा। रेड जल रहा है शायद, मतलब इसको भी ले, उसको भी लगा देंगे। ठीक है, देखिए ये द्विघात समीकरण का सवाल है और इस सवाल को हल करने के लिए अगर हमें मूल जानना है, द्विघात समीकरण के मूल को जानना है, तो हमें कई बातों का पता होना जरूरी है ना। तो हम देख लेते हैं कि वो बात आखिर है क्या जो हमें पता होनी चाहिए। तो वो बात ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जो द्विघात समीकरण के मूल हैं, इनकी प्रकृति को अगर जानना हो तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए ये कि विविक्तकर, द्विघात समीकरण में एक विविक्तकर का सूत्र होता है। विविक्तकर मतलब कि ये जो मूल इनके होते हैं द्विघात समीकरण के, वो विविक्तकर पर निर्भर करते हैं। विविक्तकर D इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac इस पर निर्भर होते हैं। AC आपने C नहीं लिखा है, सॉरी, निर्भर होते हैं। हैं। अब कैसे पता चलेगा कि इसके मूल जो होंगे परमेय होंगे, बराबर होंगे, या फिर परमेय असमान, या फिर अपरिमेय, या फिर काल्पनिक। इसके लिए 3 कंडीशन होती है, उन कंडीशनों को हमें पता होनी चाहिए। मैं बता देती हूं आपको। पहली कंडीशन, यदि आपके जो विविक्तकर का मान आएगा, विविक्तकर का जो मान आएगा द्विघात समीकरण में, जो इसका मान आएगा वो यदि D का मान यदि 0 हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, यदि D का मान 0 के बराबर होगा तो भैया इसका मूल जो होंगे परिमेय और बराबर होंगे, परिमेय और बराबर होंगे। और यदि दूसरा पॉइंट, अगर D का मान बड़ा हो, D का मान बड़ा हो 0 से, D का मान बड़ा हो 0 से और पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। अगर पूर्ण वर्ग हो तो जो समीकरण के मूल होंगे वो परिमेय और असमान होंगे, परिमेय और असमान होंगे, असमान होंगे। और यदि तीसरी कंडीशन बनती है कि यदि D का मान जो है वो बड़ा हो 0 से परंतु पूर्ण वर्ग ना हो, 0 से बड़ा तो हो परंतु पूर्ण वर्ग ना हो, तो भैया वो आपका पूर्ण वर्ग ना हो तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। जो उसके मूलों की प्रकृति होगी वो अपरिमेय होगी। लेकिन अगर चौथी कंडीशन, यदि D का मान छोटा हो 0 से, यदि D का मान माइनस में आ जाता है, आप हल करो विविक्तकर का सूत्र लगाकर D का मान माइनस में आ जाता है, तो फिर भैया मूलों की जो प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी। क्या होगी, काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये काल्पनिक है। देखिए इस पे सूत्र लगाइए। आपका पहले इसका सॉरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आपका है 2 स्क्वायर। इसको पहले हम मूल समीकरण से तुलना करवा देते हैं। आपका हो जाएगा, सॉरी कहाँ पे लगा, सही हो तो क्या, ठीक है। इसको हम तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल 0 से हम जब तुलना करेंगे, से तुलना करने पर तो आपका a का मान निकल के आएगा 2, b का मान निकल के आएगा 5 और c का मान निकल के आएगा 4। अब हम विविक्तकर का सूत्र लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, सॉरी d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब d का आप मान निकालेंगे तो आपका b बराबर कितना है 5 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 4, 4 पंचे 20, यही है ना, सॉरी 4 a का मान है 2, a का मान 2 है।
A का मान 2 है और C का मान 4। 4 है। 4 दूनी 8 चौक 32। ये आपका हो जाएगा D बराबर 25 माइनस में 32। अब हम 32 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। D का मान आ गया माइनस में 7। D का मान माइनस में 7 आ गया। अब जब माइनस में आ गया D का मान तो समझ लीजिए कि आपके जो समीकरण के मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो राइट आंसर हमारा सही है। और इसी के साथ मेरा एक पॉइंट और मैम का भी एक पॉइंट बराबर। हाँ बराबर है। वाला माइकल भी बंद हो चुका है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है मैम के लिए। ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है, बांग्लादेश है। ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। विकसित देश की बात की जा रही है। एक विकासशील होता है, एक विकसित देश होता है। बिल्कुल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैम को देंगे। एक विकासशील होता है और एक विकसित होता है। और हम आपको बता दें कि हमारा भारत विकासशील देश है भारत विकासशील, और ब्राजील भी विकासशील है, बांग्लादेश भी विकासशील है, फ्रांस विकसित है। ऑप्शन सी। तो इसी के साथ मैम का जो आंसर है बिल्कुल सही है और मैम का पॉइंट हो चुका है 2। हमारा अभी चल रहा है 1। 2-1 के साथ मैम आगे हैं। तो जो देखो जो विकसित देश की श्रेणी में आता है हमारा वो कौन सा है? फ्रांस। बाकी सारे क्या हैं? विकासशील देश हमारे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे लिए है, ये ऐसे लिखा जाएगा, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 1/x² प्लस 5 इक्वल 1/9। 1/9। तो x का मान ज्ञात करना। देखो हम अपने तरीके से कर लेते हैं और मैम का तरीका कुछ दूसरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं x² प्लस 5 बराबर में 9। त्रिया गुण हमने कराया। x² ये प्लस 5 है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर में 0। x² और प्लस 5 और माइनस 9 में से जब ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। x² फिर 4 और फिर आपका आ जाएगा x, इसको रूट में 4, x बराबर प्लस 2 प्लस का और माइनस का, तो प्लस माइनस 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। मैम शाबाशी दे रही है मुझे। देख लो कितना क्वालिटी के साथ मैंने इसका आंसर दे दिया है। इसका राइट आंसर ये सिंपल सा आंसर है। मैम को एक्सप्लेन करने की जरूरत वैसे नहीं होगी। क्या करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। इसको क्या करना था, ये आपका समीकरण दिया रहा है 1/x² प्लस 5 और इक्वल 1/9। तो बस आपको करना इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको ज्यादा कठिन लगता है तो इसको बस त्रियक गुणा करिए और उसके बाद में इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रूट से निकाले तो आपका प्लस माइनस में 2 आ गया। आपका इनका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। हम वो हैं जो लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं। सवाल को देखकर ये कहां को है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ये यहाँ पर मानव नहीं होगा, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है। विकास के लिहाज से। ये विकास के लिहाज से रियल बात। वाह, मैम को देखो क्वेश्चन भी पता है। विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति? अरे मानव के लिहाज से। मानव क्या? मानव के विकास के लिहाज, मानव के विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति बेहतर है? तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल, चौथा पाकिस्तान। अब इसका आंसर देखिए, मुझे लगता है कि किसी आंसर का जवाब देने से ज्यादा बेटर है उस आंसर को समझना। और जब तक आप उस आंसर को सही से नहीं समझोगे उसका जवाब आप सही से दे नहीं पाओगे। वही क्वेश्चन को समझना। ठीक है, ठीक है। तो क्लिप कटनी चाहिए यहाँ पर। इन्होंने देखिए इनका प्रश्न ही गलत है ना थोड़ा सा। फिलहाल मैं इनका सही जवाब देती हूँ। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। देखिए, मुझे लगता है कि भारत के पड़ोसी, हाँ यही ना, हाँ। भारत के पड़ोसी देशों में, हाँ, इसमें होगा श्रीलंका। देखिए, सबसे पहले हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की। पड़ोसी देश जो हैं वो हमारे 2 प्रकार से आते हैं। एक होते हैं जली, एक ये द्वीपीय या जली कह सकते हैं, जली, और एक हमारा होता है वैसे जो भूमि से सटा हुआ होता है। हाँ। तो जली में हमारे 2 आते हैं। एक हमारा श्रीलंका आता है और एक आता है मालदीव। ठीक, और वैसे में 7 कंट्रियां आती हैं पड़ोसी देशों में। पहला हमारा आ जाता है पाकिस्तान, अंग्रेजी में लिखते हैं तेजी में। दूसरा में आता है बांग्लादेश हमारा। तीसरा नेपाल हो जाता है, भूटान हो जाता है। फिर ठीक कौन सा बचा मैम? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तो है। और चाइना भी है।
अफगानिस्तान भी है हमारा, और बांग्लादेश हो गया, भूटान भी हो गया, नेपाल भी हो गया, एक म्यांमार भी है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 इतने पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देशों में बता रहे हैं कि मानव विकास के लिहाज से कौन बेहतर है भारत से। तो भारत से बेहतर की बात करें तो बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है, पाकिस्तान नहीं, लेकिन मानव विकास के लिहाज से जो भारत से बेहतर है वो है श्रीलंका। तो मैम का आंसर क्या होता है? बिल्कुल सही होता है। इसी के साथ मैम के 3 पॉइंट, मेरे 2 पॉइंट। कोई हार ही नहीं रहा है मुझको लगता है, तो आज दोनों लोग बराबर होंगे। तो इसी के साथ एक प्यारी सी हम शायरी सुनाते हैं। क्या है कि क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे ऊपर मत लीजिएगा, शायद मैम अपना ले लें, मुझे नहीं पता है, मैम के ऊपर हो सकती है। मैं किसी के ऊपर नहीं लेती हूँ। तो ठीक, इसको रिलेट करेंगे जो होंगे बच्चे कि हुस्न खुदा ने दिया फिदा हम हो गए। कि हुस्न खुदा ने दिया फिदा हम हो गए, नसीब किसी और का था बर्बाद हम हो गए। कितनी प्यारी सी शायरी थी, इसको फील करने वाले फील कर लेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, यदि समीकरण 6x² - bx + 2 = 6 का विविक्तर 1 है तो b का मान क्या होगा? एकदम सिंपल था। मैम ने पहले हिंट दे दिया है, यहां पर मैम ने हिंट दे दिया है विविक्तर का सूत्र। वैसे मुझे पता था, लेकिन विविक्तर का सूत्र मैम ने दे दिया है, तो शायद मैं विविक्तर के सूत्र से इसको कर लूं। देखिए, विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर, ये होता है मैम b² - 4ac ना। तो ये हमारा a का मान, ये b का मान, ये c का मान, तो d लिखते हैं। b का मान हमारा हो जाएगा b का मान b ही हो जाएगा, b² - 4, a का मान 6 और c का मान है हमारा 2। तो d बराबर हो जाएगा 6 × 36, 4 × 24, दूनी 48। हाँ, d बराबर जो हो जाएगा 8 में से 6 गए 2 और 4 में से 3 गए 1, 12 माइनस का 12। सॉरी, ये हमारा 6 नहीं है, ये हमारा b है जी। ये क्या है? हमारा b। वही तो हम सोच रहे हैं कि क्या गड़बड़ी हो रही है हमसे। ये b है, तो b का हमारा हो जाएगा b²। ठीक, b² माइनस का 48। d को थोड़ा हम साइड करते हैं। देखो, मेरा तरीका भले ही गलत हो सकता है, आंसर लेकिन सही होगा। एकदम राइट। आपका तरीका से मतलब नहीं है, सवाल आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तरीका कुछ भी लगाओ, आंसर आना चाहिए। तरीका आप कुछ भी लगाओ, कहीं से भी लेके आओ, आसमान से लेके आओ तरीका। अच्छा, इसके बराबर में 6 भी है, इसके बराबर में 6 भी है। ठीक, ये ठीक। फिर b² - 48 बराबर में 6 है। इसको ऐसे करते हैं, b² 6 है, इसको इधर भेजेंगे, प्लस में 48 हो जाएगा। फिर हमारा b² बराबर में 48 2 50, 50 4 54। क्या आएगा जी? आंसर आ ही नहीं रहा। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो। मैंने अभी बता भी दिया है कि किसी भी सवाल का हल निकालने से पहले उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी कर रहे हो? हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको हम करेंगे आराम से। एकदम देखा आपने दिमाग, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। छोटा सवाल में जान ले ली। b² - 4ac करते हैं, ये हमारा b ही हो जाएगा। स्क्वायर में -4 बराबर में 6। इनको नहीं आएगा, रुक जाइए, मैं आंसर बताती हूँ। 1 मिनट। चलो अच्छा, बताते हैं इसका आंसर। हम जहां तक गेस करते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा। नकल कहां से कर लिए? राइट आंसर है, यही राइट आंसर है। देखिए, सवाल हल तो कर पाए नहीं, आंसर पता नहीं कहां से लेके आए, मुझे नहीं पता है। फिलहाल मैं बताती हूँ। ठीक है, देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यदि समीकरण 6x² - bx + 2 = 6 का विविक्तकर 1 है, विविक्तकर 1 है, तो b का मान होगा। देखिए, आपको विविक्तकर का मान दे रखा है, मतलब आपको d का मान दे रखा है। d का मान दे रखा है कितना? 1। आपको d का मान 1 दे रखा है ना? आप क्या कह रहा है? b का मान बताना है आपको। b = क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हम चलिए सवाल को लगाना शुरू करते हैं। अब हम पहले विविक्तकर का सूत्र लगाएंगे। d बराबर b² - 4ac है ना। अब d का मान तो हमें 1 रखा है, दे रखा है, हम 1 रख देंगे। और b बराबर कितना दिया है आपका? b बराबर -b का होल स्क्वायर माइनस में 4ac, a का मान 6 और c का मान 2।
अब ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 4×24 24 ना 48, ये आपका हो गया 48। अब ये हो गया आपका बी स्क्वायर। अब इसको आप छात्र करके उस पार लेके जाएंगे 1 को, तो उधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा 48 माइनस में 1 और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 49। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, इस बी स्क्वायर को रहने दीजिए, 49 को उधर लेके जाइए तो ये आपका आ जाएगा प्लस में 49 और बी बराबर आपका आ जाएगा, सॉरी बी इक्वल आपका होगा 49 अंडर रूट में। अब इसको रूट से बाहर निकालोगे आपका +-7, आपका आंसर हो जाएगा ये सी। आंसर बिल्कुल सही दिया है, लेकिन कहाँ से लेके आए मुझे नहीं पता है। तो हमने क्या बताया कि हम वो है जो लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं, तो हमको हाल वाल करने की जरूरत है नहीं, हम आंसर बता देते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बिना फर्जी के कहाँ परेशान हो रहे हैं। चलिए 3-3 से बराबर चल रहे हैं, 3-3 से। अगला क्वेश्चन है, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय है, औसत आय है, प्रति व्यक्ति आय है, उच्च विकास है। तो विकास का मुख्य घटक क्या है, ये आपको मैम बताएंगे। आय, औसत आय, व्यक्ति की आय, उच्च विकास। इसका आप आंसर देंगी प्यारे अंदाज के साथ। हमको लगता है कि मैम फंस चुकी हैं और हम हंस चुके हैं। देखिए मैम इसका आंसर देंगी। हाँ, मैं ज़रूर दूंगी इसका आंसर। अब गलत होगा तो होगा, फिलहाल ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विकास का महत्वपूर्ण घटक मतलब विकास के लिए जो सबसे ज़रूरी है, सबसे जरूरी है ना, सबसे जरूरी वही मतलब। तो आय, औसत आय, व्यक्ति आय, उच्च आय, तो मुझे लगता है इसमें ऑप्शन बी होगा फिलहाल, जो भी हो। तो मैम का ये भी आंसर सही होता हुआ और मैं दुखी, मुझको लगता है आज हरा नहीं पाऊंगा मैम, लेकिन हम हैं। हाँ, औसत आय इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औसत आय। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? औसत आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैम 4 मैं 3। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण, अब मुझको लगता है मैं फंसूंगा थोड़ा बहुत। यदि समीकरण x² - 4x + a बराबर, ये 0 है, उसको गलती से टाइप कर दिया, 0 नहीं होगा। 4 के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यदि समीकरण x² - 4x + a बराबर 4 के कोई वास्तविक, कंफ्यूज हो गए, 0 4 है या फिर 0 होगा या फिर 4 होगा। अगर कह रहा है कि वास्तविक मूल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा इसमें ना? तो चलो 0 हटा के देख लेते हैं। नहीं, इसमें जैसे 0 ही होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। 0 रख के देखते हैं क्या होता है। अरे हम लोग भी देख लेते हैं थोड़ा, हमको लगता है पीपीटी मास्टर हम दोनों मैम को और हमको भरमा रहा है। देखते हैं, कह रहे हैं वास्तविक मूल नहीं हो, वास्तविक मूल नहीं हो या फिर हो, मतलब कोई वास्तविक मूल ना हो तो ए का मान क्या होगा? इसमें आधा सवाल ही नहीं छपा है, शायद मैंने लिखा ही नहीं होगा। ये भी हो सकता है। चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, अब समझ लेंगे बच्चे, लिख देती है मैम। हम तब तक आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। मतलब आंसर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या होगा। वास्तविक मूल ना हो मतलब इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल ना हो, वास्तविक मूल ना हो, सॉरी ना हो तो ए का मान होगा, ए का मान होगा। हमें इसमें ए का मान बताना है, मतलब ए का मान कैसा होगा ये आपको दे रखा है, इसी में से ऑप्शन ढूंढना है। अरे तो हम साथी रहे, थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा। ये वैसे ए लिखा है, ठीक, हाँ ये ए है, ए ही है। अब आगे बढ़ते देखो। वैसे इसमें ये नहीं लगता, लगता है सूत्र नहीं लगेगा, लेकिन देखते हैं। अच्छा तो यहाँ पे ए है, हमें ए का ही मान तो चाहिए, नहीं तो इसमें भी कुछ मान दे रखता, कहीं नहीं देता, ए का मान कुछ दे रखता, लेकिन आपसे ए का मान पूछ रहा है। ये भी मैम हिंट दे रही मुझे। देखो दे दिया ना आधा। अब तो लगाओ। मैं आपको बता दूं ये तो खास समीकरण के सवाल हैं, इसमें से आपके सवाल 101% आएंगे। 101%। आवाज ना सुनाई दे रही हो तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि माइक हम लोग लेके आए थे, लेकिन माइक मैम को देखकर माइक शर्मा गया, समझ ली, तो आप लोग तो नहीं शर्माएंगे। चलिए देखते हैं। इसका जहां तक मुझे राइट आंसर नहीं पता है तो क्या ही होगा। जहां तक मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा जी, इन दोनों में से तो होना चाहिए। ऑप्शन ही गलत लिखे हैं।
ये तो नहीं होगा, ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन है, क्यों नहीं? ऑप्शन गलत है। कोई सा option यहाँ पर देखो बी लिख दिए हैं, यहाँ पे 9 लिख दिए, यहाँ पे कुछ भी लिख दिए हैं। ठीक है, ये इसको हम ए बना देते हैं, इसको ए बना देते हैं। अब सही है, अब तो सही हो गया। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर ये होना चाहिए। देखिए अब आप हल करके जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं जल्दी करेंगे। देखिए हल करके आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो जितना भी ऑप्शन दिया है हमें, क्योंकि टाइप करने पे हमको लगता है इन्होंने गलत कर दिया है, तो ज़्यादा कुछ मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है। फिलहाल मैं आपको सही सच में हल करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, कह रहा है कि वास्तविक मूल ना हो, है ना, मतलब कि समीकरण के कोई भी मूल हो ही ना, वास्तविक मूल ना हो। वास्तविक मतलब ना परमेय कुछ भी ना हो, काल्पनिक हो जाए। तो काल्पनिक हो जाए तो क्या होता है, जब डी का मान माइनस में होता है, क्या होता है, डी का मान माइनस में होता है। तो हम देख लेते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। आपका मैंने इसमें सूत्र लगाना होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो अब देखिए आपको ए का मान निकालना है, तो यहाँ पर से निकालिए। डी का मान कह रहा है कि जब वास्तविक मूल ना हो, अब वास्तविक मूल ना होंगे इसका मतलब है कि डी का मान माइनस में होगा। जब माइनस में होगा तो माइनस में आप कुछ भी लिख दीजिए, -1 -2 -3, जो भी आपका मान हो, आपके ऊपर निर्भर है, ठीक। लेकिन डी का मान माइनस में रखना, क्योंकि वास्तविक मूल तभी नहीं होते हैं जब डी का मान माइनस में होता है। तो आपको डी का मान माइनस में रखना है, मैं माइनस में 2 रख रही हूँ, ठीक। अब बी स्क्वायर, बी कितना है -4, तो यहाँ पर लिख दीजिए -4 का होल स्क्वायर माइनस में 4a। ए का मान है 1, ए का मान है 1, सी का मान है ए, सी का मान है ए। तो ये जाएगा -2 और ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 16 और ये 4 एकम 4 -4a। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, ये आपका हो जाएगा -2 -16 और ये आपका होगा -4a। और ये आपका -18 और ये हो जाएगा -4a। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका a बराबर आएगा 18 / 4। इसका मतलब है a का मान आ गया 18/4। मतलब ये आपको कह रहा है कि a छोटा होगा 4 से, a छोटा होगा 4 से। तो देखिए a का मान कितना है 18/4, इसको आप काटोगे तो कितना आएगा 4 चौक 16। तो a से 4 बड़ा है, ऐसे 4 जाता ही तो है, खुद देख लीजिए आप। a से 4 ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत हो गया, फिर ऑप्शन गलत हो गए। इसमें टाइप ही गलत कर दिए हैं, जो आंसर है वो मिल ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को तरीका पता चल गया है कैसे सॉल्व करना है। अब इस टाइपिंग में गड़बड़ी होगी, इसके लिए सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ना हमारा ना आपका, देखो वैसे तो मैंने इसका आंसर गलत दिया होगा शायद, इसलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। तो इसको हटाते हैं, रद्द करते हैं। क्वेश्चन हम अपना भी हटा देंगे, अभी मैम शायद आ गई थी और मैं कम था, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनओ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यूयू के द्वारा, ईयू के द्वारा, बताइएगा। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ये यूएनडीपी, इसका आंसर होगा सी। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो मैम ने बिल्कुल सही दिया, यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के द्वारा मानव विकास की जो रिपोर्ट है ये प्रकाशित की जाती है। तो इसी के साथ मैम अभी आगे चल रही हैं। हमको लगता है क्वेश्चन हमारा कम दिया है, मैम का ज्यादा क्वेश्चन दिया है। गिनते हैं, 1 मैथ का, 2 मैथ का, 3, 4,
अब ये रहा 5 और इसका और आपका तो कम हो गया, मेरा कम है कुछ। आपका तो कम हो गया। 1 2 3 4 5 सही तो ही है, सही है, बराबर है। कोई नहीं, देखते हैं। तो फिर मैम ने आज सारे क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है, सारे क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। इन्होंने गलत दिया है। गलत अभी मैंने किसी का नहीं दिया है, वो क्वेश्चन ही गलत है, वो क्वेश्चन ही गलत है, ये गलत बात है। इसका देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, हैं? ये तो सूत्र ही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो भी होता है वही दो। b अपान में a होता है शायद। अल्फा प्लस बीटा बराबर b अपान होता है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा सही से। शायद इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, सॉरी इसमें तो ऑप्शन बी या डी दोनों सेम ही है, तो देखिए कौन सा होता है। दोनों सेम ऑप्शन है इसका, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कि यह माइनस में होगा, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? बताएंगे राइट आंसर और जल्दी से इसको हम खत्म करेंगे। इन्होंने ऑप्शन गलत दिया है, इनका आंसर गलत। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। मतलब माइनस की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी, माइनस प्लस तो कुछ भी गलत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो इसी के साथ आज का ये मैं जो वार सीरीज का गेम था इसको मैं हार चुका हूं, लेकिन इसको आपसे, इस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बस देखिए, मैम के पॉइंट 6 थे, हमारे 4 थे। इसी के साथ हम हार चुके हैं। एक बड़ी सी प्यारी सी शायरी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं कि हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है, निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है, बिन पाए लौट जाऊं ये सबर मुझ में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर सी। तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, सीखते रहें, सिखाते रहें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।